एक समय पृथ्वी पर राजाओं के अनावश्यक सैन्य बल का भार बढ़ गया था। ये सब राजा वस्तुतः असुर थे, लेकिन वे खुद को शान से शूर क्षत्रिय बताया करते। उनकी वजह से सभी तरफ हाहाकार मच गया था। पृथ्वी देवी दुखी होकर गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी देवी रो रो कर असुर राजाओं के उत्पात का वर्णन किया। ब्रह्मा जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। वे तत्काल क्षीर सागर की तरफ चल पड़े। उनके साथ सभी देवी देवता, शिवगण और पृथ्वी देवी भी थी। सभी देवी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। देवताओं ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करना शुरू किया, लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे। तभी ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान विष्णु प्रकाशित होकर कहा, मैं मेरी परम शक्ति के साथ धरती पर जल्द ही अवतरित होऊंगा। तदनंतर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सब वृत्तांत बताया। कहा, आप भी भगवान की लीला में सहायता हेतु यदुवंश कुल में जन्म ले। सही समय आने पर भगवान भी यदुवंश में अवतरित होंगे। यह बात सुनकर देवताओं ने भगवान का अवतार होने से पूर्व ही यदुवंश के अलग अलग परिवार में जन्म लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी और पृथ्वी सहित सभी देवी देवता अपने अपने लोक चले गए। धरती पर यदुवंश प्रमुख सुरसेन मथुरा राज्य और सुरसेन प्रांत पर राज्य कर रहे थे। उनके शासनकाल में मथुरा सर्व यादव राजाओं की राजधानी हो गई। यदुवंश के सभी परिवार अत्यंत धार्मिक और दानी थे। इसी वजह से वह अत्यंत सुखी और समृद्ध थे। एक समय सूरसेन का पुत्र वसुदेव इनका देवकी से विवाह हुआ। वे नव वर वधू रथ में बैठकर घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने बहुत दहेज दी थी, क्योंकि उनका अपनी बेटी पर बहुत स्नेह था। स्वर्ण से अलंकृत सैकड़ों रथ वसुदेव जी को दहेज में दिए थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस स्वेच्छा से अपनी बहन देवकी की प्रसन्नता हेतु वसुदेव का रथ हाँकने लगा। बेटी का विवाह होता है तब उसके भाई अपनी बहन और जीजा को आदर सहित घर पहुंचाते हैं। यह एक वैदिक संस्कृति का शिष्टाचार है, क्योंकि नवविवाहित बेटी को अपने माता पिता आदि परिवारजनों से बिछड़ने का दुख हो सकता है। बड़ी धूमधाम वाद्यों के सुंदर संगीत के साथ प्रसन्नता से उनकी बारात जा रही थी। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, कंस, तू कितना मूर्ख है। तुम्हारी बहन और जीजा का रथ हाँक रहे हो, परंतु इस बहन का 8वां बालक तेरा वध करेगा। इस बात का तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं। आकाशवाणी सुनती ही उसने देवकी के केश पकड़े और अपनी तलवार से देवकी को मारने तत्पर हो गया। उस क्रूर और निर्लज्ज साले को शांत करने हेतु वासुदेव बड़े विवेक से बोले, हे कंस, तुम भोजवंश के प्रसिद्ध राजा हो। तुम इतने क्रोधायमान हो गए हो कि तुम खुद की बहन को मारने पर तत्पर हो, और वो भी उसके विवाह के दिन। तुम मृत्यु से इतना क्यों भयभीत होते हो? तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी मृत्यु भी जन्मी है, तो डरना किस बात का? कभी ना कभी तो मृत्यु होनी ही है। वासुदेव नाना प्रकार के सदुपदेश देकर कंस को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु असुर गुणों वाला कंस शांत नहीं होने वाला था। वासुदेव चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, मुझे किसी तरह भी देवकी के प्राण बचाने हैं। फिर भविष्य में जो संतानें होगी उनके प्राण बचाने का प्रश्न भविष्य में देखेंगे। अपनी पत्नी के प्राण बचाने हेतु वासुदेव कंस से बड़े विवेक से बोले, कंस, तुम मेरे साले हो। तुम्हारी बहन से तुम्हें किसी प्रकार का भी धोखा नहीं, परंतु संकट की संभावना तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से है, और अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ, और कौन जाने भविष्य में उसको पुत्र होगा या नहीं। वर्तमान समय में तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। कंस को वचन देते हुए कहा, भविष्य में देवकी का पुत्र हो भी गया तो मैं स्वयं उसको तुम्हारे पास ले आऊँगा।
कंस को वसुदेव के वचनों पर विश्वास हुआ और उसने देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव प्रसन्न हुए और अपने महल चले गए। कालांतर में देवकी ने 8 बालकों को जन्म दिया और एक कन्या को जन्म दिया। प्रथम बालक का जन्म होते ही वसुदेव वचन अनुसार उसे कंस के पास ले गए। ऐसा करते वक्त वसुदेव के हृदय में बहुत वेदना हो रही थी। वसुदेव अपने वचन को निभाने में प्रसिद्ध थे। वसुदेव का स्वभाव देखकर कंस के हृदय में थोड़ी सी दया उत्पन्न हुई। यह बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि कंस जैसा असुरी तामसी गुणों से युक्त मनुष्य के मन में दया उत्पन्न होना जैसे भीषण रेगिस्तान में कमल खिलना। प्रसन्न होकर कंस ने कहा, प्रिय वसुदेव, तुम्हें इस बालक को मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे इस बालक से कोई भी भय नहीं, क्योंकि मैंने सुना था देवकी का 8वां बालक मेरा वध करेगा। मैं क्यों अकारण इस बालक का स्वीकार करूं? तुम इसे ले जाओ। वसुदेव प्रसन्न होकर अपने पुत्र को लेकर घर चले गए। एक दिन महर्षि नारद कंस की राजसभा में आए। उनको बताया गया, इस तरह कंस ने वसुदेव पर दया की। महर्षि नारद तो भगवान श्री कृष्ण का आगमन शीघ्र हो इस उत्सुकता में थे। उन्होंने कंस से कहा, एक तरफ वृंदावन में नंद महाराज गोप गोपी और दूसरी तरफ वसुदेव और उनके पिता सुरसेन सभी भगवान की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी देवता यदुवंश के अलग अलग परिवार में जन्म ले रहे हैं। ये सुनते ही कंस तत्क्षण सतर्क हो गया और वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। कारागृह में जंजीरों से बंदी अवस्था में देवकी ने प्रतिवर्ष एक बालक को जन्म दिया और कंस ने प्रत्येक बालक विष्णु समझकर मार दिया। नारद मुनि की कृपा से उसे उसके पूर्व जन्म की जानकारी थी। पिछले जन्म में वह कालनेमि नामक राक्षस था और उसका वध भगवान विष्णु ने किया था। भोजकुल में जन्म लेकर यदुवंश का कट्टर शत्रु बनने का उसने निश्चय किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में ही जन्म लेने वाले थे और कालनेमि की तरह में मारे जाने का कंस को भय था। उसने सर्वप्रथम अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाया, क्योंकि वह यदु भोज अंधक वंश में प्रमुख राजा थे। उसी तरह वसुदेव के पिता सूरसेन का भी राज्य हड़प कर उसने स्वयं को पूरे प्रांत का राजा घोषित किया। इस कथा का संदेश है कि हमें कंस की तरह मृत्यु से भयभीत होकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे जीवों की हानि हो, दूसरे को दुख पहुँचे। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसका भय भगवान की प्रेम भक्ति से ही दूर होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का किस तरह देवकी माता के घर में अवतरण हुआ।